गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। यू नो दैट कि हमने ईवीएस में चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था और हमारे चैप्टर का नाम था प्लांट्स अराउंड अस। उस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, जिसमें ट्री, स्क्रब्स एंड हर्ब्स, क्लैम्बर एंड क्रीपर्स तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डेजर्ट एंड एक्वेटिक प्लांट्स। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है रेतीला रेगिस्तान, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत हो। और एक्वेटिक प्लांट किसे बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं जो पानी में उगते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो सब्जियां होती हैं वो पानी में उगती है। गर्मियों के टाइम जो आई डोंट नो गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में जो सिंघाड़ा जो नहीं आता, जो फ्रूट होता है वो भी पानी में उगता है। कमल ककड़ी जो होती है वो भी पानी में ही उगती है। कमल का जो फ्लावर होता है वो भी आपको पता है तालाब में उगता है, पानी में उगता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ या तो डेजर्ट में होते हैं या फिर पानी में ही होते हैं। अब देखो हम इसको आगे रीड आउट स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट लाइक कैक्टस एंड डेट प्लम कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें आप बहुत दिन तक अगर पानी नहीं डालो तो वो प्लांट जी सकता है, वो मरता नहीं है, वो सर्वाइव कर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कैक्टस का जो प्लांट होता है वो मोस्टली रेगिस्तान के अंदर ही होता है। सो दे ग्रो वेल इन डेजर्ट, दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। तो उनको हम कहते हैं डेजर्ट प्लांट, उनको हम कहते हैं डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट कौन से होते हैं? जो रेतीले रेगिस्तान के अंदर हो और जो कम पानी में भी फलते फूलते हो, मर नहीं जाते हो। प्लांट लाइक वाटर लिली एंड रोज लोटस ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो वाटर लिली और जो लोटस होता है, जो कमल होता है, वो आपको पता होगा कि पानी के अंदर होता है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम प्लांट्स के पार्ट को डिस्कस करते हैं। डू यू नो दैट प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग। आप सबको ये तो पता है कि प्लांट जो होता है लिविंग थिंग होता है, वो सांस लेता है, वो जीता है। प्लांट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, प्लांट जो होता है वो लिविंग थिंग है, ये हम सबको पता है। दे हैव डिफरेंट पार्ट्स। अब प्लांट एक जो पौधा होता है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब देखो वो पार्ट कौन कौन से होते हैं। दीज पार्ट हेल्प देम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रूट के साथ। किसके साथ? रूट के साथ। रूट क्या होता है? देखो, किसी भी पौधे को लगाने से पहले हम ज़मीन में बीज डालते हैं। बीज वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो पौधा मिट्टी के ऊपर आने लगता है, और जब पौधा मिट्टी के ऊपर आता है तब आपने देखा होगा कि उसकी जो रूट्स यानी उसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन में फैलने लगती है। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जहाँ मैंने रेड कलर का निशान किया है स्क्रीन पे, वो हो गई रूट्स। रूट्स ग्रो अंडर ग्राउंड। रूट्स जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। They fix the plant in the soil and absorb water and mineral from it. जड़ें जो होती है वो ज़मीन के अंदर इतनी टाइट होती है कि वो जो ऊपर का जो पौधा होता है उसे पूरा बेस कवर करती है, यानी उसको खड़े होने की हिम्मत देती है। प्लस जो रूट्स होती हैं वो रूट्स ही प्लांट्स को जीने के लिए पानी, मतलब मिट्टी पे जो पानी डाला जाता है उसको एब्जॉर्ब करती है, और मिनरल्स यानी जो खाद वगैरह डालते हैं उसे एब्जॉर्ब करती है और उस प्लांट को शक्ति देती है। जब हम खाना खाते हैं तभी हमारे बॉडी के अंदर पावर मिलती है और हम किसी काम को कर पाते हैं। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप वीक हो जाओगे। वैसे ही अगर प्लांट के अंदर भी हम पानी या फिर टाइम टू टाइम मिनरल्स नहीं डालते हैं तो वो प्लांट भी मरने लगेगा, यानी मुरझा जाएगा।
कम टू सेकेंड, स्टीम। स्टीम किसे कहते हैं? स्टीम कहते हैं ऊपरी तने को, स्टीम कहते हैं ऊपरी तने को। ये देखो जहाँ मैंने एरो किया है उसे बोलते हैं स्टीम, उसे बोलते हैं स्टीम। स्टीम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड रेक्ट, इट कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अच्छा, स्टीम क्या करता है? देखो, खाना जो पेड़ों का जो खाना होता है वो बनाने में हेल्प कौन करता है? रूट्स हेल्प करती है। रूट्स पानी को ऑब्जॉर्ब करती है। अब वो पानी आता कैसे है? फॉर एग्जांपल, हम सुबह सुबह जब पौधे में पानी डालते हैं तो हम सीधा जड़ों में डालते हैं, बट जब अब सनलाइट जो होती है, प्लांट्स के लिए सनलाइट भी ज़रूरी होता है, तो सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो जो लीव्स होती है प्लांट्स की, लीव्स से स्टीम कवर करता है। स्टीम खुद कवर करने के बाद वो जितने भी मिनरल्स जो होते हैं वो पहुंचाता है रूट तक। तो स्टीम हेल्प करता है रूट्स को ग्रोथ करने, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और उसे एकदम स्ट्रेट खड़ा होने के लिए। अगर जैसे कि देखो, पेड़ का तना मजबूत नहीं होगा तो पेड़ या तो टूट जाएगा या मुरझा जाएगा। कम टू थर्ड, ब्रांचेस। ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द स्टीम एंड बियर लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। ब्रांचेस किसे होती हैं? शाखाएं। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। देखो फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेड़ बनाया, ये जो पेड़ है ये इसकी रूट्स है, यहाँ पे होती हैं शाखाएं। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं, इन्हीं शाखाओं के ऊपर ही पत्ते लगते हैं। उन्हीं पत्तों के साइड में फ्रूट्स और फ्लावर, पहले फ्लावर्स लगेंगे, फिर वो फ्लावर्स जब बड़े हो जाते हैं तो फ्रूट्स बनते हैं। तो वैसे ही वैसे ही ब्रांचेस क्या करती है? ब्रांचेस अपने आप में, ब्रांचेस के ऊपर पत्तियां लगती हैं, फूल लगते हैं, देन आफ्टर फ्रूट्स आते हैं। फोर्थ, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? जो हम बीज डालते हैं उसी बीज के थ्रू एक पौधा उगता है, पौधे से वो छोटा सा प्लांट पौधा उगता है, पौधे से वो पेड़ बनता है, पेड़ के ऊपर पहले पत्तियां, फूल ये आते हैं, देन आफ्टर उस पर फ्रूट लगता है। वी ईट मैनी फ्रूट, फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। आप कहीं से आम की गुठली लेके आए, उस आम की गुठली को आपने ज़मीन पे डाला, ज़मीन में डालने के बाद उसमें पानी सींचा, देन आफ्टर वो एक पौधे के रूप में ग्रो हुआ, देन आफ्टर फिर वो कुछ सालों बाद एक पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद उस पर वो पूरा हरा भरा हो गया, अच्छे से उस पर पत्तियाँ आई हैं, फ्लावर्स आए हैं, फ्लावर आई है, तो जब उसका सीज़न आएगा तब उस पर आम भी लगेंगे। अब जब आम लगेंगे, उन आम के अंदर फिर से गुठलियाँ होंगी और जब कोई भी आम खाता है, आम खाने के बाद क्या करता है? गुठली फेंक देता है या फिर बगीचे में डाल देता है, और वापस जब वो बगीचे के अंदर जाएगी, मिट्टी के अंदर, वो वापस से एक पेड़ को जन्म देगी। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट इज फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर लुक ब्यूटीफुल, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट। आपने फूल देखा होगा, हर एक पौधे पे अलग अलग टाइप के फूल लगते हैं, जैसे कि रोज़ का अलग होता है, मैरीगोल्ड का अलग होता है, लिली, जैस्मिन, ये सब इन सब के अलग अलग होते हैं, सनफ्लावर, और सब के अंदर एक अलग फ्रीक्वेंट होता है, उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए काम भी आते हैं। फ्लावर जो होता है, फ्लावर के बाद ही पौधे पे फ्रूट आना स्टार्ट होते हैं, और जो फ्लावर होता है वो फिर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कम टू द लास्ट, लीव। लीव्स किसे बोलते हैं? लीव्स आर ग्रीन इन कलर, दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अच्छा, लीव जो होती है आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से होती है,
अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो इन लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के अंदर ये जो लीव्स होती है वो सनलाइट पानी अगर जब बारिश होती है तो वो पानी एब्जॉर्ब करती है, वो स्टीम यानी वो ब्रांचेस को देती है, ब्रांचेस स्टीम को पहुंचाती है और स्टीम रूट तक उस मिनरल्स को लेके जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्लांट की ग्रोथ होती है। तो जो लीव्स होती है वो प्लांट के खाने बनाने के लिए काम में आती है। Got it? Now come to the next, turn the page. ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अच्छा, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, रेन और एयर। रेन की जगह हम वाटर भी बोल सकते हैं क्योंकि बारिश के पानी से ही वो ग्रोथ होता है। वैसे हम रोज़ पानी डालते हैं उससे भी ग्रोथ होता है, पर बारिश के पानी, जब बारिश, आपने देखा होगा खेतों में फसलें कब होती है? जब बारिश का पानी गिरता है, देन आफ्टर। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो पौधे जो होते हैं वो अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना सनलाइट, वाटर एंड एयर के थ्रू बनाते हैं। सनलाइट, वाटर एंड एयर के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? सनलाइट, वाटर एंड एयर। द लीव ऑफ द प्लांट मेक फूड। जो पत्तियां होती है प्लांट्स की वो फूड बनाने में काम आती है, वो फूड बनाने में काम आती है। दे मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, जो खाना वो जो प्रिपेयर करती हैं वो सिर्फ दिन के टाइम यानी डे में ही करती है, नाइट में नहीं करती है। नाइट में जैसे आप सोते हो वैसे प्लांट भी सो जाते हैं। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी, फोटोसिंथेटिक इन प्लांट। देखो इसमें क्या होता है कि आपको एक प्लांट दिख रहा है, प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, दिख रही है आपको? प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट पड़ने से जो लीव्स हैं वो क्या कर रही है? ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रही है, यानी जो एयर को प्योर कर रही है। जो गंदी एयर होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और जो अच्छी एयर यानी जो ऑक्सीजन होता है जिससे आप सांस लेते हो वो जो पौधे होते हैं वो रिलीव कर रहे हैं। तो तभी बोलते हैं कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, इसलिए, और वुड भी प्लांट ही देता है। गॉट इट? नाउ अब जो आपके क्वेश्चन आंसर्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं यानी थिंक एंड डू, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम करेंगे बी क्वेश्चन। Now we can start question number B. Fill in the blanks with word from the help box. आपको एक हेल्पिंग बॉक्स दिख रहा होगा येलो कलर का जिसके अंदर 5 वर्ड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है रूट, ROOT, रूट।
सेकेंड शीट, SEEDS सीड, सीड यानी बीज, साइज SIZES साइज, फील्ड FIELDS field, and last one is tree, TREES tree. First, plant are of different shape and plants जो होते हैं वो different shape और साइज के होते हैं SIZES साइज। लिखो, फर्स्ट का ऑप्शन होगा साइज, फर्स्ट में लिखो साइज। नाउ कम टू सेकेंड। सेकेंड में होगा द डैश कलेक्ट वाटर फ्रॉम प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड। प्लांट ज़मीन के अंदर से प्लांट के लिए पानी कौन कलेक्ट करता है? तो उसका आंसर होगा रूट, यानी सेकंड का हो जाएगा रूट। और रूट की स्पेलिंग क्या होती है? ROOT, रूट। आपको यहाँ लिखना है RT, रूट। लिख लिया। नाउ कम टू थर्ड, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम। एक नए पौधे को हम कैसे उगाते हैं? बीज के जरिए। किसके जरिए? बीज। और बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीड, SEEDS, शीड्स, SEEDS, शीड, SEEDS, शीड। नाउ कम टू फोर्थ, डैश हैव बिग एंड हार्ड स्टेम। किसकी जड़ें, किसका तना जो होता है, स्टेम मैंने बताया था, जैसे पेड़ का जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा होता है। इस वजह से यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्री हैव बिग एंड हार्ड स्टेम। किसका तना हार्ड और बिग, बड़ा और मजबूत होता है, तो किसका होता है? ट्री का। तो इसमें आ जाएगा ट्री, TREE। थर्ड शीट हो जाएगा, फोर्थ ही हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज राइस एंड व्हीट ग्रो इन। देखो, आपने देखा होगा कि गेहूं और चावल की खेती कहाँ होती है? खेतों के अंदर होती है। उनके पौधे घरों में तो नहीं लगाते ना, कहाँ लगाते हैं? खेतों में। तो लास्ट हो जाएगा, फिफ्थ इज फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत, फील्ड का मतलब होता है खेत। लिखो, FIELDS, फील्ड्स। हो गया सबका? आई गिव यू 2 मिनट्स, जल्दी से इसको कर लो। रब कर दो इसको। नाउ आई कैन डिलीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी पे, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं यहाँ पे। इस कैप्चर में थोड़ा सा साइड में येलो कलर के बॉक्स हैं, उन बॉक्स के अंदर आपको T और F मेंशन करना है। यहाँ पे इस साइड में बॉक्स हैं आपकी बुक में, और मेरी स्क्रीन पे फ़ोटो क्लिक सही से नहीं हुआ, दैट वाइज आपको ये बॉक्सेस दिख नहीं रहे हैं, बट आपकी बुक में ये आपको दिख रहे होंगे, तो आप इनको उसके अंदर फिल करना। तो फर्स्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन क्या है? प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्या पौधे को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और सनलाइट की ज़रूरत होती है? तो फर्स्ट का हो जाएगा टी। तो फर्स्ट उस बॉक्स में लिख दो टी, फर्स्ट वाले में लिख दो टी, बॉक्स में लिखना आप लोग।
नाउ कम टू सेकेंड, द स्टीम होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड। जो स्टीम होती है, मैंने अभी बताया था, स्टीम किसको कहते हैं, तने को कहते हैं, और जो ग्राउंड के अंदर होती है उसको बोलते हैं रूट, उसको बोलते हैं रूट। तो हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। जल्दी लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज टर्न कर रही हूँ अब मैं। फर्स्ट टी था, सेकेंड एफ था, हो गया, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रही हूँ। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द लोटस इज अ वाटर प्लांट। क्या लोटस, कमल का जो पौधा होता है, मतलब फूल होता है, वो कहाँ उगता है, तो वो पानी में ही उगता है। आपने कहीं पौधे में तो नहीं देखा ना, गमले में तो नहीं उगता, लोटस कहाँ उगता है, हमेशा पानी में। तो फर्स्ट का हो जाएगा ट्रू। इस येलो वाले बॉक्स में लिखना आप टी। नाउ कम टू नेक्स्ट, लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट। क्या पत्तियां जो होती हैं उनको हम प्लांट का किचन, यानी पौधे का किचन, रसोई बोल सकते हैं, क्योंकि खाना कौन बनाते हैं, लीव्स ही बनाती है। प्लांट्स का खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाता है। तो फोर्थ वाले में भी हो जाएगा टी, फोर्थ वाले में भी हो जाएगा टी। नाउ फिफ्थ, प्लांट ग्रो ओनली ऑन लैंड। क्या प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ जमीन पे ही उगते हैं, नहीं, कुछ प्लांट्स कहाँ उगते हैं, वाटर में। अभी देखो थर्ड जो क्वेश्चन था, द लोटस इज अ वाटर प्लांट, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में भी उगते हैं। तो ये लास्ट वन जो होगा वो हो जाएगा आपका फॉल्स, लास्ट वन इज फॉल्स। हरी अप, डू फास्ट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लर्न बाय डूइंग। लर्न बाय डूइंग, आपको एक पिक्चर दिख रही है जो कि प्लांट की है। कलर द प्लांट एंड लेबल इट डिफरेंट पार्ट्स। आपको इस प्लांट को कलर करना है, प्लस इनके नाम भी मेंशन करने हैं, प्लस इनके नाम भी इन बॉक्सेस में मेंशन करने हैं। तो देखो फर्स्ट जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यानी ये वाला फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो फर्स्ट आपको बॉक्स दिख रहा है वो, उसका एरो कहाँ पे है, फ्लावर के ऊपर। कहाँ पे है, फ्लावर के ऊपर। तो फर्स्ट में लिख दो आप फ्लावर। फ्लावर की स्पेलिंग सबको आती है, FLOWER। मैंने फ्लावर्स की स्पेलिंग ऊपर लिख दी है, आप ऊपर देके फर्स्ट वाले बॉक्स में फिल कर दो, FLOWER, फ्लावर। नाउ कम टू सेकेंड। अब मैं फर्स्ट वाली स्पेलिंग रब कर रही हूँ। सेकेंड वाली स्पेलिंग हो गई। सेकेंड की स्पेलिंग के देखो कहाँ पे, ब्रांच के ऊपर एरो है इसका, कहाँ पे है, ब्रांच के ऊपर। और ब्रांच की स्पेलिंग क्या होती है, BRANCHES, एच के बाद ES आएगा। मेरे यहाँ पे जगह नहीं थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ आगे लिखा है
ब्रांच की पूरी स्पेलिंग BRANCHES होगी। BRANCHES। अब देखो पूरी स्पेलिंग दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे। सेकंड वाले बॉक्स में लिख लो ब्रांच। डन हो गया। नाउ कम टू द थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स का एरो जो है वो जा रहा है आपका रूट की तरफ, और रूट की स्पेलिंग क्या होती है? ROOT, रूट। ROOT, रूट। ROOT, रूट। तो थर्ड वाले बॉक्स में लिख लो रूट। हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ वाली जो बॉक्स है उसका एरो जा रहा है लीव्स के ऊपर। कहाँ जा रहा है? लीव्स के ऊपर। और लीव्स की स्पेलिंग क्या होती है? लीव की स्पेलिंग होती है LEAVES, लीव्स। तो फोर्थ वाले बॉक्स में आप लिख लो लीव्स। फोर्थ वाले बॉक्स में लिख लो लीव्स, LEAVES, लीव्स। नाउ कम टू द फिफ्थ। फिफ्थ वाला तो बहुत इजी है। फिफ्थ का जो एरो है, फिफ्थ का बॉक्स का जो एरो है वो जा रहा है फ्रूट्स के ऊपर। तो फिफ्थ में लिखेंगे फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। FRUITS, फ्रूट्स। FRUITS, फ्रूट्स। लिख लिया फ्रूट्स। और लास्ट जो सिक्स वाली बॉक्स का जो एरो है वो जा रहा है आपका स्टीम के ऊपर। कहाँ जा रहा है? स्टीम के ऊपर। तो अब लास्ट में लिख दो आप स्टीम, STEM, स्टीम। जो सिक्स वाला बॉक्स है आपका ये लास्ट वाला, इसमें लिखो स्टीम, STEM, स्टीम। फर्स्ट में लिखा था फ्लावर, सेकंड में लिखा था ब्रांच, थर्ड में लिखा था हमने रूट, फोर्थ में लिखा था लीफ, फिफ्थ में फ्रूट एंड सिक्स्थ में स्टीम। अब आपके क्वेश्चन B, C एंड ये जो एक लास्ट एक्टिविटी थी ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। थर्ड चैप्टर में अब आपके जो बाकी रह गया है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो A है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।